तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रेस्पिरेशंस में एरोबिक वायवीय श्वसन पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं अवायवीय श्वसन। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं अवायवीय श्वसन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था, और जो एनएरोबिक है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। यहाँ पर लिखेंगे श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, वायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कहने का ये मतलब हो जाता है कि यहाँ ऑक्सीजन जो है इनसफिशिएंट मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कमी है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जैसे एरोबिक में देख रहे थे कि प्लांट्स, पादपों में और जंतुओं में, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सेम हो रही थी, सिमिलर हो रही थी। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशंस में, अवायवीय श्वसन में, ये थोड़ा अलग हो जाता है। पादपों में कुछ और बनता है और जंतुओं में कुछ और बनता है। उसी को यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों के इक्वेशंस को देख लेंगे कि कैसे पादपों का इक्वेशन है और कैसे जंतु का इक्वेशन है। यहाँ लिखिएगा, यह श्वसन पादप का मतलब प्लांट्स से है, यहाँ पर प्लांट्स, और यह श्वसन पादप, प्लांट्स और जंतुओं में भिन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अवायवीय श्वसन के इक्वेशन को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर ग्लूकोज था। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जो वायवीय श्वसन का जो इक्वेशन हम लोग पहले वाला लिख रहे थे पाइरूवेट तक, वो क्या होता है, सेकेंड स्टेज तक वो क्या होता है, यानी कि अवायवीय श्वसन के समय भी वो वहां तक चलेगा, आधा पहले वाला होता है। और इसके बाद जो होता है क्रेब्स साइकिल के बाद से, वहां पे दिक्कत है। तो यहाँ देख लीजिएगा, लिखा है ग्लूकोज यानी C6H12O6, ये सिंपल ग्लूकोज है आपका। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि ग्लूकोज जो है, यानी कि ग्लूकोज के एक अणु टूट रहा था। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही थी, इसको हमने पढ़ा था। तो ये कहाँ हो रहा था, ये कोशिका द्रव्य में हो रहा था। ये पहले भी बताया गया है कि ये कोशिका द्रव्य में हो रहा था, और इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, तो यहाँ बनता है पाइरूवेट। यहाँ पाइरूवेट बनता है या पाइरूविक एसिड बनता है। ठीक है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसके दो अणु बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो देख रहे हैं कि पहले वाला भी सेम था, जो बता रहे थे वायवीय श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ तक सेम है। अब इसके बाद जो है, यहाँ के बाद से जो क्रिया चालू होगी, तो ये कहाँ होगा। अब यहाँ पर ही एक समझने वाली बात है कि ये जो
आप लोग देख रहे हैं वायवीय श्वसन, ये किसके लिए है? जंतुओं के लिए। किसके लिए है ये? जंतुओं के लिए है, एनिमल्स के लिए है। कि एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशंस का जो समीकरण है वो कैसा होता है। तो इस तरह का दिखता है आपका, देखेंगे यहाँ पर कि जंतुओं के लिए है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो जंतुओं में एरोबिक रेस्पिरेशंस होगा तो ऑक्सीजन के इनसफिशिएंट मात्रा में, इनसफिशिएंट अमाउंट है। तो ये जो होता है हमारे मसल्स में, ये जो क्रिया होगी तो पहले देख रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी सेल के अंदर, लेकिन वायवीय श्वसन में क्या होता है, ये पाइरूवेट जो है वो कहाँ टूटेगा? जो हमारे मसल्स हैं, मसल टिश्यू है, उसमें तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो पेशीय उत्तक हैं, यहां पर लिखिएगा मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक, टिश्यू मतलब उत्तक होता है। पेशीय उत्तकों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, और ये क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या कहेंगे कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, तो यहां पर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनेगा यहां पर? लैक्टिक लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल बनेगा और यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, एरोबिक रेस्पिरेशंस में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है? वायवीय श्वसन में मात्र 2 एटीपी ही बन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, और साथ में साथ यहाँ पर जो उस समय बन रहा था वो यहाँ पर फिर से वापस में क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो ये जो हो गया आपका वायवीय श्वसन में। अब बस केवल ये यहाँ पर देखिएगा सिमिलरली रूप से, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ तक तो सेम दिख रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी टूट रहा है। तो ये कहाँ टूटता है? मस्कुलर टिश्यू में टूटता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। अब वायवीय श्वसन में यहाँ पे याद रखने की, नोटिस देखने की जरूरत है, यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको ध्यान रखिएगा कि दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है? उपस्थिति और अनुपस्थिति, और कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ पे मस्कुलर टिश्यू। ये मैटर समझ में आ गया। फिर क्या बन रहा है? लैक्टिक अम्ल बन रहा है और 2 एटीपी और कार्बन डाई ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। इसको देख लीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, सेम। अब यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी लिख देता हूं दोबारा मैं। जंतुओं के बाद से यहाँ पर किसके लिए? पादपों के लिए, पादपों के लिए, ठीक है। वायवीय श्वसन किसके लिए? पादपों के लिए। तो ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ जो लैक्टिक अम्ल बना है ना, यहाँ लैक्टिक अम्ल की जगह क्या बन जाता है? एथेनॉल बन जाता है। बाकी सेम टू सेम। यहाँ पर जो लिखे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये भी सेम रहेगा। जो मस्कुलर टिश्यू लिखे हैं वो मस्कुलर टिश्यू ही होगा, लेकिन किसके लिए? प्लांट्स के लिए होगा, पादपों के लिए होगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो मस्कुलर टिश्यू नहीं, यहाँ पर क्या लिखिएगा? पादप उत्तक लिखिएगा। तो इसको इक्वेशन को लिख लीजिएगा सिंपल में, यानी कि एज इट इज यहां से लेकर यहां तक तो सेम रहेगा। इसको लिख देते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो यहाँ क्या बन रहा है? पाइरूवेट बन रहा है। यहाँ पे पाइरूबिक बन रहा है, पाइरूबिक एसिड बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे सेम लिखिएगा, अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। फिर यहाँ पे पेशीय उत्तक की जगह क्या लिखिएगा? पादप उत्तक, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा?
पादप उत्तक, और बन क्या रहा है, एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल बनेगा C2H5OH, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर 2 ATP बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर याद रखने की क्या जरूरत है, यहाँ पर क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, C3H6O3 बन रहा है। लैक्टिक अम्ल का, जो लैक्टिक अम्ल का C3H6O3, ये आपका जो है लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला है। और यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, एथेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। और जब मांसपेशियों में दर्द होता है, ऐंठन होता है, क्रैम्प हो जाता है, तो समझ जाइए कि वहां पर क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड होता है ना। और वही क्या होता है, क्रैम्प का कारण बनता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये अवायवीय श्वसन जो होता है वो ईस्ट में भी होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। और इसी में याद रखिएगा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो है वो इसी में आता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपका जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया, बस जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए और कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए। हमारा लगातार जो ये सीरीज चल रहा है, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये जो है लगातार क्या हो रही है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्कुल लो लेवल से ऊपर हाई लेवल तक धीरे धीरे आप क्लास को देखिए। हमारे जो पीछे वीडियो है वो वीडियो में देखिएगा कि लिंक भी डाला जा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं आगे वाले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।